Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start very important topic. अगर आप राइटिंग टास्क आइट्स में करना चाहते हैं और उससे पहले आपको ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनका जानना बड़ा ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू गेट गुड बैंड इन आइट्स राइटिंग टास्क, वेदर दैट इज़ अ फर्स्ट राइटिंग टास्क और सेकेंड राइटिंग टास्क. तो इसमें चाहे जनरल राइटिंग टास्क है या एकेडमिक है, तो आपको इन पॉइंट्स का अगर पता है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, इसको जान लेते हैं, तब जाकर आप राइटिंग टास्क लिखते हैं तो आप बड़ी आसानी से अच्छे बैंड ले सकते हैं. तो सब देखिएगा, सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है हेडिंग इसकी, टू फोकस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर आइट्स राइटिंग टास्क. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अच्छे बैंड लेने के लिए. तो चाहे वो मैंने जैसे कहा है जनरल राइटिंग टास्क है, जैसे जनरल राइटिंग टास्क आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो जनरल राइटिंग टास्क होता है ये स्पाउस वीज़े के लिए लोग उनको करना पड़ता है, और या वर्क परमिट के लिए लोग जाते हैं उनको करना पड़ता है. एकेडमिक जो टास्क राइटिंग टास्क है ये स्टूडेंट करते हैं जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए होता है. लेकिन दोनों ने दो ही टास्क परफॉर्म करने होते हैं, दो ही टास्क को अटेम्प्ट करना होता है, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2. राइटिंग टास्क 1 में 20 मिनट्स होते हैं, 150 वर्ड्स लिखने होते हैं आपने, और राइटिंग टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, 250 टू 300 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है. लेकिन इन दोनों राइटिंग टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छे बैंड लेने के लिए आपको इन पॉइंट्स को जानना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं और इसको जहन में रख कर आप उसको लिखते हैं तो आप बड़े अच्छे बैंड ले सकते हैं. सबसे पहले जो एक हेडिंग मैंने लिखी है ऊपर, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक. तो सबसे पहले स्टूडेंट को टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या उसकी स्टेटमेंट जो भी लिखी है टॉपिक की उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, सो आपको बैंड वगैरह नहीं आएंगे. इसलिए फोकस करना है 1-2 मिनट्स आपने कि आपको वाकई उसकी समझ आ गई है कि जो टॉपिक है, ताकि आप उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा उसको अटेम्प्ट कर सकें, अच्छा उसको लिख सकें. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. तो पहला पॉइंट जो है वो है टू राइट रीफ्रेज द टॉपिक. आपने टॉपिक को रीफ्रेज करना होता है. बड़े सिंपल अल्फाज में आपको ये बता दूं, रीफ्रेज का मतलब होता है पैराफ्रेज, या रीफ्रेज भी कहते हैं. मतलब कि आपने जो भी टॉपिक 1 लाइन या 2 लाइन में लिखा हुआ है उसको आपने थोड़ा सा चेंज करके, उन्हीं अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके आपने उसको लिख देना है, या इसको हम मॉडिफिकेशन भी कहते हैं कि उसको आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप उसको लिख दें. इसको हम रीफ्रेज या पैराफ्रेज कहते हैं. तो आपने सबसे पहले काम तो ये करना है. नंबर 2 पॉइंट जो है वो है टू बैलेंस द टॉपिक. तो इसके अंदर जो भी टॉपिक है आपने उसको बैलेंस करना होता है. इसकी मैं एग्जांपल दूंगा. जैसे जनरल राइटिंग टास्क के अंदर स्टेटमेंट दी है, टॉपिक दिया, उसके नीचे 3 पॉइंट्स होते हैं. उन 3 पॉइंट्स को आपने इतना अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करना है, उसको एलेबोरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है इन राइटिंग में कि वो जस्टिफाई हों, तीनों के तीनों. तो इसको हम कहते हैं टू बैलेंस द टॉपिक, कि वो वाकई तीनों जस्टिफाई हुए हैं जो आपने लिखा है. उन तीनों के ऊपर आपने. नंबर 3 पॉइंट जो है टू यूज़ द सीक्वेंसर एंड वोकैबुलरीज. इसके अंदर जो तीसरा बड़ा या अहम पॉइंट है वो है सीक्वेंसर का. जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसके अंदर सीक्वेंसर का होना बड़ा ज़रूरी है. जैसे आप रिफ्रेज करने के बाद जब आप पहला पैराग्राफ या पहली लाइन लिखने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पहले सीक्वेंसर को लेकर आएँ. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लेते हैं या ऐड फर्स्ट लिख लेते हैं. तो जब ऐड फर्स्ट जो है ये आपका सीक्वेंसर है.
अगला पैरा शुरू करते हैं तो देन लिख लेते हैं, अगला फिर पैराग्राफ छोटा सा को लिखते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लिख लेते हैं, या आफ्टर दैट लिख लेते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस, और जब लास्ट पे आप आते हैं तो आप ओवरऑल लिख लेते हैं वहाँ पे, या एट लास्ट लिख देते हैं आप। तो इस तरह आप इस तरह के सीक्वेंसर के साथ राइटिंग को लिखते हैं तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बैंड अच्छे आते हैं। और इसी तरह ये आपकी वोकैबुलरी है, और जितने भी अच्छी आप वोकैबुलरी इसमें इस्तेमाल करना चाहें, जैसे डिफरेंट टाइप के आपके वर्ब आ जाएं, फिर सीक्वेंसर्स आ जाएं, इसी के साथ साथ आपकी एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएं, और डिफरेंट टाइप ऑफ दी वोकैबुलरी जो है वो भी इसमें आ जाए तो अच्छे बैंड मिल सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 पॉइंट है टू अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक। फिर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ग्रामर मिस्टेक से बचना होगा। हमें देखना है कि उस टॉपिक को वो पास में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, या प्रेजेंट में लिखना है। इन चीज़ों को भी बड़ा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। अगर पास का टॉपिक है, हमने उसको प्रेजेंट में लिख दिया तो उसमें मार्क्स कटेंगे और ग्रामर मिस्टेक आएंगे। इसी तरह आपने ग्रामर पे, इफ़ यू हैव ग्रिप ऑन द ग्रामर सो यू कैन अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक्स। तो इससे हमें बचना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही है कि हमें ग्रामर मिस्टेक से बचना है। नंबर 5 है डोंट रिपीट द सेंटेंस। बहुत से स्टूडेंट हैं एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो प्रलॉन्ग होता चला जाए, और इससे रेपिटेशन के साथ लिखने से आपके नंबर कटते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर आप जो रिपीट करना भी चाहते हैं सेंटेंस, लेकिन आप उसमें कुछ वर्ब की चेंज करें, उसको में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखें, तो फिर वो आप लिख सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो है टू पे अटेंशन टू गिवन टाइम एंड वर्ड्स। तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है, कि आपने टाइम को ज़हन में रखना होता है। जैसे जनरल राइटिंग टास्क के अंदर या एकेडमिक में जो राइटिंग टास्क 1 है, इसके अंदर आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो टाइम को बड़ा आपने कैलकुलेट करना होता है कि मैंने इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो इसको बैलेंस कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइम आपके सामने ज़रूर पड़ा होना चाहिए। इस पर अपने फोकस करना है, इस पर अटेंशन देनी है आपने। और इसी तरह वर्ड जो 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड प्लस हो जाएं, 160 तक लिख लें, 170 तक लिख लें, और या 150 के बिल्कुल करीब करीब रहें। ज़्यादा 170 80 तक भी ना, बहुत आगे भी ना जाएं। जब आप 160 70 तक वर्ड लिख लें तो कोशिश करें तो उसको रीचेक करें अपने टास्क को, ताकि जो मिस्टेक्स हों तो उसको आप दोबारा उसकी करेक्शन कर सकें। क्योंकि आपने लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिखना होता है, रेज़र आपके पास होता है, लेड पेंसिल आपके पास होती है। तो इसलिए अगर आप 160 70 वर्ड लिखकर उसको रीचेक करेंगे तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक हो, तो आप उसको करेक्शन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट है टू स्पेल वर्ड करेक्टली। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ग्रामर की मिस्टेक जो है वो बड़ा काउंट करती हैं, इस तरह स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम अगर इससे बच जाएंगे तो हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है एट लास्ट टू समराइज द टॉपिक। जो लास्ट पे आपने अपने टॉपिक को कंक्लूड करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि जितना टॉपिक लिख लिया है, लास्ट 2-3 लाइन जो हैं आपकी वो कंक्लूडिंग होनी चाहिए, वो समराइज़ होनी चाहिए, ताकि सारे टॉपिक को समेटते हुए आप एंड पे 2-3 लाइनें लिखकर इसको समराइज़ करें, इसको कंक्लूड करें। इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ये जो पॉइंट हैं राइटिंग टास्क, आइट्स के राइटिंग टास्क के मुतालिक, चाहे वो 1 का है चाहे वो 2 का है, तो इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं।